प्रेगनेंसी में नीचे के पेट में होने वाले दर्द या खिंचाव की जो कंप्लेन है वो लगभग सारी प्रेग्नेंट महिलाएं करती हैं। कई बार महिलाएं इस बात से इतना परेशान भी हो जाती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि हमारे गर्भ में पलने वाला बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। ये पेन होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या ये किसी खतरे की घंटी है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि नीचे के पेट में क्यों पेन होता है, इस पेन से बचने के क्या-क्या उपाय हैं और कब इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, वैसे-वैसे यूट्रस भी ग्रो करता है। जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस होता है, वो लगभग एक नींबू के साइज़ का होता है और यूट्रस अपने आप हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्लास्टी से इतना बड़ा हो जाता है कि वो लगभग 2.5 से 3 किलो के बच्चे को इसके अंदर रख सके। तो ये जो ग्रोथ होती है ये हाइपरप्लेजिया यानी कि जो मसल्स हैं यूट्रस की वो अपने आप में मल्टीप्लाई भी करती हैं और स्ट्रेच भी करती हैं, उसकी वजह से होता है। तो जब मसल्स मल्टीप्लाई करती हैं और स्ट्रेच करती हैं तो वो एक वेट क्रिएट करती हैं, वो एक भार क्रिएट करती हैं जो आपके नीचे के पेट में भारीपन उत्पन्न करता है। तो नॉर्मली अगर आपको सिर्फ खिंचाव जैसा महसूस होता है, स्ट्रेचिंग जैसा पेन है, तो वो जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पेन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह है, जैसे आपको पीरियड्स में पेन होता है, उस तरह का दर्द अगर आपको हो रहा है, तो ये एब्नॉर्मल है। जो दूसरी कॉमन बात इसको एक्सप्लेन करती है, वो है राउंड लिगामेंट की स्ट्रेचिंग। राउंड लिगामेंट जो होता है, वो यूट्रस का सपोर्ट होता है। यूट्रस जो है एक गुब्बारे की तरह, बलून की तरह अंदर से हॉलो होता है और उसके चारों तरफ जो होते हैं, वो सपोर्ट्स होते हैं मसल्स के और लिगामेंट के, जो उसको उसकी पोज़ीशन में रखते हैं। तो राउंड लिगामेंट का एक एंड जो होता है, वो यूट्रस के फंडल रीजन पे अटैच होता है और दूसरा जो होता है, वो हमारे थाई और पेट को जोड़ने वाले एरिया यानी कि ग्रॉइन एरिया में अटैच होता है। इस तरह के अटैचमेंट दोनों साइड होते हैं। तो जब यूट्रस ग्रो करेगा तो दोनों साइड के अटैचमेंट्स फिक्स हैं, तो डेफिनिटली वो अटैचमेंट भी स्ट्रेच होगा। इस स्ट्रेचिंग की वजह से महिला को पेन जो है वो फील होता है। ये पेन जो होता है ये रेस्ट करने पर आपका रिलीव हो जाएगा और कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी मतलब कि आपको स्नीजिंग कर रहे हैं, आपको खांसी आ गई, आपने छींक दिया या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे आपने सडन कोई मूवमेंट किया, आप झटके से उठ गई, आप झटके से बैठ गई, तो ये पेन जो है, ये बढ़ जाता है। लेकिन ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स का ही होता है और रेस्ट करने पर यूजुअली रिज़ॉल्व हो जाता है। तो राउंड लिगामेंट पेन जो है वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है और ये लगभग सभी महिलाओं को फ़ील होता है और इसके लिए आपको किसी भी मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जिनके द्वारा आप इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। तो तीसरा कॉमन कारण है वो है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं कि जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा-थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। इसकी वजह से बीच-बीच में आपको ऐसा फ़ील होता है कि हमारा पेट जो है वो बहुत तना-तना सा है। ये कॉन्ट्रैक्शन ही होते हैं लेकिन ये बहुत इंटेंसिटी के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। ये हल्के-हल्के कॉन्ट्रैक्शन हैं जिनकी वजह से यूट्रस जो है अपनी टोन मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी के एंड में टुवर्ड्स 9th मंथ यही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये जो हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएँगे। हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन होता है वो होता है मसल रिलैक्सेशन करना, वो यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन क्योंकि ये बॉडी सर्कुलेशन में है तो ये बाकी सारी मसल्स को भी रिलैक्स करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन इंटेस्टाइनल मसल्स पे इफेक्ट डालता है, तो आपकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, जो गट मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और गट मोटिलिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको एक वेक टाइप का पेन पेट में बना रह सकता है और जो कि अगर आप कुछ लैक्सेटिव लेते हैं या हाई फाइबर डाइट लेते हैं या अपना पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं, जिससे आप रिलीव हो सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत कॉमन कारण जो है वो है गैस्ट्राइटिस, गैस बनना पेट में। क्योंकि गट की मोटिलिटी कम हो गई है तो जो आपका डाइजेशन है वो भी स्लो डाउन हो गया है जिसकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा बनती है और पेशेंट को ब्लोटिंग और वेक पेन की कंप्लेन रहती है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कारण जो है पेन का वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का अगर इन्फेक्शन हुआ है नीचे के
रास्ते में, मतलब अगर वजाइना में कोई इन्फेक्शन है या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी ऐसे ही नीचे के पेट में दर्द की तरह महिला प्रेज़ेंट करती है। यूरिन टेस्ट से कन्फर्म कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स देकर हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो कि प्रेगनेंसी में वेट पेन बना हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिव बने रहिए, वॉकिंग करते रहिए, कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करिए, खूब सारा पानी पीजिए। बहुत सारा पानी पीते हैं, आपको बार-बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, जिससे जो इन्फेक्टिव बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी फ्लश आउट होते हैं। इसके अलावा आपको हाई फाइबर डाइट लेने की ज़रूरत है। हाई फाइबर डाइट लीजिए जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा और रेस्ट कीजिए। रात में कम से कम 6 से 8 घंटे और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।